जय हिंद साथियों, मैं जय सिंह आपको अपने चैनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पुलिस के रिजल्ट्स भैया आपके सामने हैं। ठीक है, सब लोगों ने भैया रिजल्ट्स भी देख लिए यार। कुछ लोग भैया खुश हैं, बहुत से लोग नाखुश हैं। ठीक है, रिजल्ट को देख के सबके मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि भैया कट ऑफ इतनी कैसे जा सकती है, कट ऑफ इतनी कैसे चली गई। आप लोगों ने देखा जैसे ओबीसी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। क्या कहते हैं, कंपेयर टू एससी एसटी और कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भैया जनरल से इतनी ज़्यादा नीचे है, मतलब 27 नंबर का गैप है। और ओबीसी कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से भी 87 से 198, 11 नंबर का गैप है। तो ये इतना ज़्यादा गैप कैसे हुआ? और मैं आपको एक भैया बहुत बड़ी राज की बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे लड़के का भी इस बार सिलेक्शन हुआ है जिसका ओबीसी कैटेगरी से था और उसकी शायद 25 की फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, और उसका आप लोग ये मान के चलो कि उसके जो मार्क्स थे 181 नंबर थे। समझ रहे हो? 181, 180 से 81 ऐसे बन रहे थे, 80-81। और उसके मार्क्स जो थे भैया, सोचो कि 80 भी बन रहे होंगे तो 18 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसका लगभग 20 प्लस मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हुआ है। समझ रहे हो? 20 प्लस नंबर नॉर्मलाइजेशन में मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार। अब उसको तो ये तो इतना जान लो कि ये तो एक क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है बस। मान लो कि उसका 200 प्लस भी हुआ होगा तो 200 प्लस भी इस बार ओबीसी सेफ नहीं है। मैं जब तो अब तो कट ऑफ सबके सामने है, सबको पता है। मैं बोलूं कि सिर्फ 2 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी तो बहुत ही मूर्खता वाली बात है, क्योंकि अभी 2 नंबर तो नहीं बढ़ेगी यार, बढ़ेगी 6-7 नंबर तो कम से कम मिनिमम बढ़ेगी यार। और और ये देखो कि जब 18-18, 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है, और किसी का भाई मैंने देखा कि लड़कियों में किसी का जनरल कैटेगरी में 205 था, लेकिन तब भी उसका नहीं हुआ। वो बता रहे थे हमारी 24 की सेकेंड शिफ्ट है, मतलब 24 की सेकेंड शिफ्ट में 205 था, तब भी 203 पे नहीं हुआ, मतलब घटे नंबर। तो अभी तो ये मान चलिए कि किसी ऐसा नहीं, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में ही नंबर घटे हैं, घटे बढ़े हैं। और कोई जो बता रहा है -3, -2, -5, वो सिर्फ कट ऑफ को देख के ही बता रहा है। क्योंकि अब ये बताओ कि जिसका 181 से 198 बढ़ा है, अब इसको ये थोड़े ना बोल सकते हैं कि 17 नंबर ही बढ़ा है। हो सकता है उसको 20 प्लस बढ़ा हो सकता है उसको 25 प्लस बढ़ा हो सकता है उसको 30 नंबर बढ़ा हो, लेकिन 17 तो मिनिमम बढ़ा है ना। अब जिसका 203 नंबर कट ऑफ गई है, 205 थे उसके नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो कि सिर्फ 4 नंबर घटे हैं, 2 नंबर 3 नंबर घटे हैं। हो सकता है उसके 10 नंबर घट गए हो सकता है उसके 5 नंबर घट गए हों। इसलिए हम कभी भाई कुछ बिना स्कोर कार्ड देखे तो हम बिल्कुल फुली श्योर कह ही नहीं सकते। और ओबीसी को आप लोग का एक सवाल है, हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, और क्या ओबीसी के साथ गलत हुआ? तो देखिए, गलत या सही डिसाइड करने वाले हम कुछ नहीं होते नहीं। ठीक है, और हम अभी इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम किसी आरक्षण या किसी ऐसे मुद्दे पर हम बात कर सके। ठीक है, हमें लगता है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वो वैसा फिर से चला आया इस बार। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स इस यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत ज़्यादा थे, और किसी भी एग्जाम में अगर कैंडिडेट्स उस कंपेयर में ज़्यादा हैं, और मान लीजिए आपकी सीट ओबीसी की सीट लगभग मान लीजिए रही होगी, मुझे लगता है कि 15-16 हज़ार रही होगी शायद। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपकी सीट्स अगर 15,000 हैं, ठीक है, और आपके कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आपके कैंडिडेट्स की संख्या मान लीजिए जैसे कि 50 लाख का फॉर्म पड़ा था, उसमें कम से कम मुझे लगता है कि भाई कम से कम 30 से 32 लाख लड़के भाई लगभग रहे होंगे आपके यूपी पुलिस में ओबीसी कैंडिडेट्स। तो इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी अगर किसी छोटी अगर क्या कहते हैं छोटी वैकेंसी, छोटी सीट्स के लिए अगर फाइट करेगी, तो भाई कट ऑफ तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जानी ही है। और अगर आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करते तो जनरल की, और पता है जनरल कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि ओबीसी वाले ज़्यादा कैंडिडेट्स, एससी एसटी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 214 प्लस बन रहे थे, वो लगभग आपके पास इतने वो आपको पता है इस बार लड़कों को 2.5 से 3 गुना बुलाया गया, 2.5 से 3 गुना। तो मतलब आपके जनरल कैंडिडेट्स कितने थे? 24 से 72, मतलब 72-75 हज़ार लड़के ऐसे थे जिनके आपके 114 प्लस बन रहे थे।
ठीक है। और पहले मैं 214 प्लस बन रही, यही पहले मैं बात बता रहा था कि 210 प्लस 1 लाख लड़के हैं तो कोई मान नहीं रहा था। अब 214 प्लस मिले नहीं 75,000 लड़के आपको, तो भाई कोई अगर कुछ बताता है तो उसको सुनने की भी थोड़ा सा आदत डाला करो, ठीक है। और अब ये जान लो कि ओबीसी वालों के साथ थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इनको कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी यार, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही गई है। क्योंकि अगर कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस अगर 187 गई है तो इनकी भी कट ऑफ लगभग 190 90 से 95 के बीच में रहना चाहिए था। 118 में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे। बाकी जो मैंने रीज़न बताया वही रीज़न है कि इन भाई ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो ज़्यादा मार्क्स भी अच्छे करेंगे, मार्क्स भी बहुत लोग घटिया स्कोर करेंगे तो बहुत लोग अच्छा भी स्कोर करेंगे, और जो बहुत लोग इससे अच्छे स्कोर करेंगे तो जनरल कट ऑफ बढ़ाएंगे, और जो जनरल कट ऑफ बढ़ाएंगे तो जनरल में जितने चले गए जो 214 नीचे हैं वो आपकी ओबीसी वाली कट ऑफ बढ़ाएंगे। तो ओबीसी वाली कट ऑफ में इतना कम करते करते भी 198 से प्लस जितना उनको चाहिए था, मान लीजिए 15,000 सीट थी, अगर 50,000 लड़के इसलिए होंगे तब भी 50,000 लड़के भी 198 प्लस ही मिले होंगे। इसलिए जब आपकी कैटेगरी में ज़्यादा लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ ज़्यादा की वजह से कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। यही रीज़न है और कोई मेन रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। बाकी अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी कोई कट ऑफ अगर बता रहा है तो भाई कोई किसी को नहीं पता कट ऑफ कितना जाएगी, अभी अनडिसाइडेड है कट ऑफ, ठीक है। थोड़ा बहुत कोई प्रिडिक्शन कर सकता है 6-7-8 नंबर, बाकी और कोई नहीं बता सकता कि भैया 9 नंबर ही बढ़ेगी, 9.5 नंबर ही बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा कोई बता रहा है भाई गलत बता रहा है, ठीक है। तो साथियों अगर कोई भी मन में डाउट हो या आपका, अगर हाँ एक बार आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप जहाँ से देख रहे हैं आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, आपके मार्क्स कितने थे, क्या ऐसा कोई बंदा है जिसके भी कट ऑफ से ज़्यादा थे उसका नहीं हुआ, वो जरूर कमेंट में लिखे, ठीक है। और साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।